और झूठा मंत्री, झूठा मंत्री, झूठा मंत्री। 2027 चुनाव के पहले अगर पंचायत चुनाव नहीं हुए तो ये योगी सरकार ध्वस्त होकर रह जाएगी, क्षण मात्र रह जाएगी। ये मान कर चलिए आप, अगर पंचायत चुनाव पहले नहीं होगा तो इनको 30 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी योगी जी को। अगर गांव की सरकार नहीं तो फिर विधानसभा की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। ये बिल्कुल साफ साफ संदेश है। अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, अपने गुर्गों को हमारे गांव में वोट मांगने के लिए ना भेजने, सोंटा तैयार रखा हुआ। पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है, जिसको लेके प्रदर्शन लगातार जारी है। चुनाव 6 महीने टले, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन अभी भी अटकलें प्रधानों की लगी हुई हैं। उनको कार्यभार तो दे दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जारी है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाम? पंचायत, मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है, मैं गोंडा जिले से आता हूं। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? पंचायत चुनाव जो कि 26 मई 2026 को उसका कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार को पहले से ही पता था कि ये चुनाव हमें कराने हैं, पर सरकार अपने फायदे के लिए, विधानसभा चुनाव के फायदे के लिए, गाँव का, गरीब जनता का और जो लोग जमीनी मेहनत कर रहे हैं उनका हक मारती है और चुनाव को पंचायत विधानसभा चुनाव के बाद कराने की कोशिश कर रही है। ये संविधान है, इस संविधान की एक मर्यादा है और उस मर्यादा से देश चलता है। अगर अपनी तानाशाही और अपने फायदे के लिए आप इस संविधान को जलाने की कोशिश करेंगे और इसको अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो ये जनता चुप बैठने वाली नहीं है और आपको इसका करारा जवाब मिलेगा। 2027 चुनाव के पहले अगर पंचायत चुनाव नहीं हुए तो ये योगी सरकार ध्वस्त होकर रह जाएगी, क्षण मात्र रह जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा आरपी मौर्य है, हम रामपुर मथुरा सीतापुर से हैं। ठीक है, 3 बार प्रधान हम रह चुके हैं। हाँ। इनका जो पंचायती मंत्री है वो 6 महीने से कह रहा है बैलेट पेपर छप गए, गाड़ियां जा चुकी, चुनाव समय पर होगा। अब कह रहे हैं कोर्ट का जब आदेश आ जाएगा, कोर्ट का भी आदेश आ गया, कोर्ट का भी आदेश आ गया कि जो प्रशासक बनाए गए हैं ये अवैध हैं, ये अवैध हैं, अवैध हैं। फिर भी तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ठीक है, ये पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। और ये मान कर चलिए आप, अगर पंचायत चुनाव पहले नहीं होगा तो इनको 30 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी योगी जी को। बड़ी बात कह रहे हैं सर। 30 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी योगी जी को। जमीन के पले हुए लोग हैं, हम लोगों के दुख सुख में उनके साथ खड़े होते हैं। अगर हमारे अधिकार मारे जाएंगे तो इस सरकार को क्या जवाब देना है वो हम जानते हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, जो लोगों को इको गार्डन में बंद कर दिया गया है, या जो लोग हमसे 150 आदमी हमारे इको गार्डन में बैठे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। और 30 सीटें हम बता रहे हैं, 30 सीटें। अगर ओम प्रकाश राजभर को अगर 10,000 वोट मिल जाए तब भी बहुत है। कुछ नहीं मिलने वाला उनको। कुछ नहीं मिलेगा उनको, दौड़ाए जाएंगे पंचायती मंत्री और झूठा मंत्री, झूठा मंत्री, झूठा मंत्री। चाहे उसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, अपनी जान तक दे देंगे यहाँ पर, लेकिन पंचायत चुनाव 2026 में ही करवा कर मानेंगे। अगर 2026 में पंचायत चुनाव नहीं करवाते हैं तो 27 में विधानसभा में जाने का हम कोई मौका नहीं देंगे। हमारे प्रत्याशी जो गांव की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत तैयारी कर रहे हैं, फिर हम लोग विधानसभा की तैयारी करेंगे और इन लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। यानी करारी शिकस्त मिलने वाली है। बिल्कुल करारी। अगर ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा विधानसभा पहले हो तो ध्यान रहे कि जो प्रत्याशी लखनऊ चलकर 400 किलोमीटर से आ रहे हैं तो वो 400 किलोमीटर अपने आसपास में घूमकर तुम्हारे वोट भी काट सकते हैं। गांव जाएंगे, ये घूमने वाले लोग हैं, ये गांव के जनता अधिकार वाले लोग हैं, ये बेकार लोग नहीं है, एसी में बैठने वाले लोग नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ये समझ ले 2026 में चुनाव कराना होगा। अगर 2026 में चुनाव नहीं कराएगी तो 27 में इनको जाना होगा। बस क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय अधिकार मंच के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संविधान की सबसे छोटी इकाई पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। अगर संविधान में लिखा है कि किसी को 5 साल से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक घोर अपराध है। अगर गांव की सरकार नहीं तो फिर विधानसभा की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। ये बिल्कुल साफ साफ संदेश है। बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग। मैं ये बात बड़ी नहीं, ये बहुत ही महीन बात है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सुनिए, 58,000 प्रत्याशी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, अगले साल 5,84,000 नॉमिनेशन फाइल हुए थे। 5,84,000 में और 58,000 में बहुत बड़ा अंतर है। विधानसभा में सरकार की अगर हम लोगों ने खिलाफत कर दी, उनकी धज्जियां बिगड़ जाएंगी। गमछा तो आप भी पीला ही लिए हैं। तो क्या दिक्कत है?
दिक्कत क्या है? पीला का वो तो कहते हैं कि गमछा जो भी पीला ले लिया वो समझो हमारा समर्थ है। पीला का मतलब पीताम्बर वस्त्रधारी भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं। पीला का मतलब मेढक नहीं होता है, पीला का मतलब राजभर नहीं होता है, पीला का मतलब श्री कृष्ण होते हैं, हमारे आराध्य देव होते हैं, जिन्होंने गीता लिखा है, जिन्होंने बताया है कि नीति कैसे बनाई जाती है, जिन्होंने बताया है कि संविधान को किस तरीके से चलाया जाता है। उनसे बड़ा संविधान निर्माता और दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं ओबीसी आरक्षण पे ये बात कहना चाहता हूँ, जब सरकार को पता था कि भैया बिना आरक्षण ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होता, आपके पास साझी प्रशासनिक शक्तियाँ थी, तो आपने इस आरक्षण के लिए आपने पहले पेशकश क्यों नहीं की? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब सारी तैयारियां आपके पास में है, आपने कहा बैलेट पेपर छप गए हैं, मतपत्र छप गए हैं, पेटियां पहुँच चुकी हैं, तो आपने ओबीसी आयोग का गठन पहले क्यों नहीं किया? सरकार